आज हम पढ़ेंगे कल आधा छोड़ता अब्दुल बिन मुबारक साहब का। एक बार जियाद में आप एक काफिर से लड़ रहे थे कि नमाज का समय आ गया और आपने उस काफिर से अनुमति लेकर नमाज पढ़ी और उसकी इबादत का समय मांगा तो वो भी आपसे अनुमति लेकर अपने बुत की ओर झुक गया, लेकिन आपके दिल में उसे कत्ल करने की इच्छा पैदा हुई। अतः उसी समय गैबी आवाज आई कि हमारी इस आयत के अनुसार कि तुमसे कयामत में वायदा तोड़ने की बाबत पूछा जाएगा, अतः अपने इरादे से रुक जाओ। मतलब उन्होंने सोचा कि ये झुका हुआ है, इसकी गर्दन काट दें, क्योंकि काफिर है। तो ईश्वर की आवाज आई कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं तुमसे सवाल पूछूंगा कि तुमने क्यों मारा उसको। तुमने क्यों मारा? क्योंकि ये वादा खिलाफी हो गई। क्रिएशन तो मेरी है, तुम कौन होते हो उसको खत्म करने वाले। देखो कितना जबरदस्त मामला कंट्रोल्ड है, और हम दुनिया के लोग कितनी लिबर्टीज लेते हैं और कहाँ जाते हैं, कितना कष्ट भोगते हैं बाद में नरकों में। और वो तो जो अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं उसको अल्लाह सचेत करता है इनडायरेक्टली। आप अब मान लो ये नहीं सुने और कर दें तो इनकी वो है। नहीं, जो लोग नहीं मानते, नहीं सुनते अपने मन की, अच्छे उनके कर्म पे नहीं है तो वो तो गए, वो तो जहन्नुम में उनका रास्ता, उनका अकाउंट खुला ही हुआ है। हाँ, मतलब उनके तो आगे के कर्म वैसे बन गए ना, उस हिसाब से वो जन्म लेते हैं, तो जानवर बने। हाँ, वही बात है, अगले जन्म में जानवर बने। ये आवाज सुनते ही आप रो पड़े, और जब उस काफिर ने रोने का कारण पूछा तो आपने पूरी घटना बयान की। ये सुनकर उस काफिर ने सोचा कि जो खुदा अपने दुश्मन के कारण अपने दोस्त पर नाराज हो, उसका आज्ञा पालन नहीं करना तो बुज़दिली है। और इस विचार के साथ ही वो सच्चे दिल से मुसलमान हो। यानी देखो क्या तरीका हुआ। मुसलमान का मतलब है मुसलसल ईमान, अनब्रेकेबल, अनब्रोकन फेथ। मतलब ईश्वर अपने किस तरह से करता है कि उसका जो भक्त है वो तो ये समझे मैं ये कर रहा हूँ तो बड़ा अच्छा होगा, और बाद में वो काफिर सोच रहा है कि अरे जो सत्ता वाला है वो इतना महान है कि दुश्मन की वजह से दोस्त को नाराज कर रहा है, उसके लिए दोनों, उसके लिए तो सब दोस्त है, वही बात है। उसका कोई दुश्मन। हाँ, पर हम मतलब इतने बड़े संत फकीर होकर भी बात कर जाते हैं। वैसे काफिर बोलना और मोमिन बोलना ये भी गलत है। हाँ, क्योंकि क्रिएशन तो सारी उसकी है, वो उसको डिसाइड करने दो, ईश्वर को डिसाइड करने दो कि कौन काफिर है कौन मोमिन है। तो फिर ये बात हो गई ना, हर आदमी ये सोचता चाहे इस राह पे चल रहा हो कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं जिस रास्ते पे वो ही सही है, अगला गलत है। वही है ना कि इंसान के हाथ में ये नहीं होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि कौन काफिर है कौन मोमिन है, ये डिसाइड या कौन सही रास्ते चल रहा है कौन गलत रास्ते चल रहा है। उसे अपना रास्ता दे। हाँ, बस उसे अपना रास्ता दे। आप फरमाया करते थे कि एक व्यक्ति खाना काबा में दाखिल होना चाहता था, लेकिन कांप कर बेहोश हो गया, और होश में आने के बाद जब मैंने उसका हाल पूछा तो उसने बताया कि मैं अग्नि पूजक हूँ और भेष बदलकर काबा में दाखिल होने की नियत से आया था, लेकिन जैसे ही मैंने दाखिले का इरादा किया तो आवाज आई कि दोस्त का दुश्मन बनकर दोस्त के मकान में कैसे दाखिल हो सकता है। और ये आवाज सुनते ही मैंने सच्चे दिल से इस्लाम ग्रहण कर लिया। ये आवाजें आती, हाँ, आती हैं। ये जो है, इसको मेडिकल टर्म में कुछ भी बोले, लेकिन आवाजें आती हैं, और ये आवाजें उन्हीं को आती हैं जो शुद्ध चित्त शुद्ध आत्मा हो जाते हैं, या उस मोमेंट पे शुद्ध चित्त होते हैं, उस मोमेंट पे शुद्ध चित्त होते हैं, उनको आ जाते हैं। सर्दी के मौसम में आपने अपने एक गुलाम को देखा जो ठंड में सुकुड़ रहा था। आपने पूछा कि तुम अपने मालिक से पोस्तीन नहीं मांगते? उसने जवाब दिया कि उसे नहीं नजर आता कि मुझे ठंड लग रही है, मेरे कहने की कहीं जरूरत ही क्या है। इस वाक्य से आपको ऐसी शिक्षा मिली कि आपने फरमाया कि तरीकत तो गुलाम से हासिल करनी चाहिए। एक परेशानी के समय कुछ लोग आपके पास आपका दुख बांटने हेतु आए, और उनमें एक अग्नि पूजक भी था, और उसने ये कहा कि बुद्धिजीवी वही है
जो पहले ही दिन वह काम करे जिससे मूर्ख तीसरे दिन पूरा करते हैं। ये वाक्य सुनकर आपने फरमाया कि इस कथन को याद रखना बहुत शिक्षाप्रद है। जब लोगों ने आपसे सवाल किया कि कौन सी आदत लाभदायक हो सकती है, तो फरमाया कि अक्लमंद होना। तो लोगों ने कहा कि यदि पूर्ण बुद्धिमान न हो, फरमाया कि अच्छा आचरण हो। लोगों ने कहा यदि ये भी नहीं हो, तो फरमाया कि इतना प्रिय भाई बन जाए कि लोग उससे मशवरा करें। लोगों ने कहा कि यदि ये भी संभव न हो सके, तो फरमाया कि खामोश रहो, और यदि ये भी ना हो सके तो अचानक मौत बड़ी लाभदायक है। फिर तो मरना ही ठीक है। चुप भी नहीं रह सकते, चुप ही रहो भैया, कुछ नहीं तो। मैंने सबसे पहले तो अक्लमंद है, नहीं है तो भैया अच्छा आचरण हो, नहीं हो तो भैया प्रिय भाई बन के मशवरा वगैरह करो, वो भी नहीं हो तो चुप रहो, वो भी नहीं हो तो मर ही जाओ। एक बार फरमाया कि जो आदर शिष्टता के महत्व से परिचित नहीं, उसका उदाहरण ऐसा है जैसे सुन्नत में खलल पड़ने के कारण कर्तव्यों से भी महरूमी हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति अल्लाह की मार्फत से कभी अवगत नहीं हो सकता। आदर शिष्टता को महत्व दिया जाता है का दादा गुरु महाराज कहते थे, दादा महाराज साहब, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। सिंपल। अगर आप में शिष्टता नहीं है तो फिर मुश्किल है। जब लोगों ने सवाल किया कि खुदा के रास्ते में चलने वालों का क्या हाल हुआ, तो फरमाया कि वे हर समय खुदी की तलाश में व्यस्त रहते हैं। फरमाया कि हमें अधिक ज्ञान की बजाय अल्प शिष्टता की अधिक जरूरत है, और लोग उस समय शिष्टता की तलाश में हैं जब शिष्टता वाले दुनिया से जा चुके। यद्यपि मशाइख ने शिष्टाचार की बहुत सी परिभाषाएं की हैं, लेकिन मेरे निकट शिष्टाचार नाम है नफ्स को पहचानने का। फरमाया कि 1 दिरहम कर्ज हंसना देना 1000 दिरहम दान करने से अधिक सवाब की बात है। 1 दिरहम कर्ज, 1 दिरहम कर्ज हंसना देना मतलब उसको भूल जाओ, देखे। अच्छा, दान ही है वो तो कर्ज। और अवैध माल का एक हिस्सा लेने वाला भी भरोसे से मरहूम रहता है, और तवक्कुल वह है जिससे तुम्हारा नफ्स नहीं बल्कि खुदा तवक्कुल ख्याल करे। मतलब अगर तुम उसकी रजा में खुश हो तो तुम्हारी खुशी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो महसूस करना चाहिए कि हाँ तुम वाकई खुश हो। और तवक्कुल कमाई के लिए रुकावट नहीं, बल्कि कमाई व तवक्कुल दोनों ही इबादत में दाखिल है, और तवक्कुल करने वालों को इतना हीन समझ लेना कि जो उनके रोग और दुख में काम आ सके बुरा नहीं है। फिर से पढ़ूं? ये 3 लाइनें फिर पढ़ूं। उन्होंने कहा कि तवक्कुल मतलब पहले तो उन्होंने कहा था तवक्कुल वह है जिसे तुम्हारा नफ्स नहीं खुदा तवक्कुल ख्याल करे, और तवक्कुल कमाई के लिए रुकावट नहीं बल्कि कमाई व तवक्कुल दोनों ही इबादत में दाखिल है। और आप अपना रोजगार कर रहे हो और ईश्वर में भरोसा, ईश्वर के उसमें खुश भी हो, तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। और तवक्कुल करने वाले को इतना हीन समझना चाहिए कि जो उनके रोग और दुख में काम आ सके बुरा नहीं है। तवक्कुल वाले को, ये इन्होंने कुछ गलत ट्रांसलेशन कर दिया। तवक्कुल वाले को हीन नहीं समझना चाहिए, इतना हीन नहीं समझना चाहिए कि वो किसी के काम में आ सके। ठीक है, वो अपने रजा में खुश तो है, लेकिन वो दूसरों की मदद भी कर सकता है। ये बात तो बैठती है। फरमाया कि हर गृहस्थी वाला बच्चों के लालन पालन के साथ दीन का ज्ञान भी सिखाता है, जो उसका सवाब जिहाद से भी श्रेष्ठ है। फरमाया कि दुनिया वाले सम्मान और महत्व की निगाहों से देखते हों, उसे चाहिए कि वह स्वयं को महत्वहीन समझते हुए स्वयं को धोखा देने की कोशिश न करे। जब लोगों ने सवाल किया कि इलाज किस तरह किया जाए,
तो फरमाया कि अल्लाह की समीपता और लोगों से अलग रहने से। फिर फरमाया कि अवगत का मतलब क्या है? यह है कि मनुष्य उम्रा से घमंड और मोहताजों से विवशता से पेश आए और जो सांसारिक दर्जों की दृष्टि से तुमसे उच्च हो उसके साथ घमंड से पेश आओ और जो तुमसे हीन हो उसके साथ विवशता का तरीका करो। मतलब अपने लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जो आपसे बड़ा है उसके सामने तो विवश हो जाते हैं और जो आपसे छोटा है उसके सामने रौब दिखाते हैं। ये कहते हैं बड़े से मत दबो, बड़े से तो रौब से पेश आओ या बताओ, लेकिन उसे दबो मत। जो छोटे हैं आपसे उनके साथ बड़ी इनकसारी क्या है, इनकसारी यही तो है, इनकसारी से पेश आओ। फरमाया कि जिसकी तमन्ना में भय न हो। ये क्या इसमें अनुवाद कर उन्होंने वर्ड यूज किया है, गुरूर और इनकसारी। कि आपसे जो बड़ा उसके साथ गुरूर से पेश आओ और जो छोटा है उसके साथ इनकसारी से आओ। मतलब ये कि जो आप बहुत कोई बड़े आदमी के सामने हम बहुत वैसे हो जाते हैं डोसाइल से, वैसे नहीं जरूरत है, अपनी वो रखो एंटिटी। हाँ, और जो गरीब उनके सामने अपनी एंटिटी मत दिखाओ, उनके सामने आप बिल्कुल नम्रता से। फरमाया कि जिसकी तमन्ना में भय न हो वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फरमाया कि जाहिरी व बातिनी मुराकबा का मतलब ये है कि जो दिल से भय दूर करके सुख शांति प्रदान कर दे। जाहिरी और बातिनी मीन्स आंतरिक और बाहरी। मुराकबा मीन्स ध्यान। पूजा का मतलब क्या, आंतरिक हो या बाहरी हो, उस पूजा का मतलब ये है कि वो क्या, दिल से भय दूर करके सुख शांति प्रदान। बस वो कहते हैं ना, आप 24 घंटे मराकबा में रहो। भाई जरूरी नहीं कि आप बात कर रहे हो मतलब आप ध्यान में नहीं रह सकते। उसको चिंतन कहते हैं। हाँ, वही मराकबा का दूसरा फॉर्म है वो। तो उसमें मतलब आप हमेशा दिल से भय दूर रख के सुख शांति में आप रह सकते हो अगर आप जाहिरी और बातिनी मुराकबा में सही मायने में होते हो। करेक्ट। जब लोगों ने आपकी मजलिस में गीबत यानी पीठ पीछे बुराई पर बहस की तो आपने फरमाया कि यदि मनुष्य गीबत करना चाहे तो पहले अपने माँ बाप की गीबत करे, क्योंकि उनके गुनाह इतने अधिक हैं कि संतान की नेकियां उनके कर्म पत्र में दर्ज हो जाती हैं। वैसे तो गीबत करना ही नहीं चाहिए, किसी की बुराई करना ही नहीं चाहिए। नवदा भक्ति में अपन कल सुन रहे थे, मतलब सपने में भी किसी की क्या लाइन है, वो सपने में नहीं देखे पर दोषा। किसी का दोष सपने में भी नहीं देखे, जागृत में तो क्या छोड़ो, सपने में भी नहीं देखे। किसी ने आपसे कहा कि ऐसा गुनाह कर बैठा हूँ जिसको नदामत की वजह से आपके सामने नहीं बता सकता, शर्म की वजह से। लेकिन आग्रह के बाद उसने कहा कि मैं व्यभिचार कर बैठा हूँ, जिन्ना कर बैठा हूँ। तो आपने फरमाया कि मैं तो इस ख्याल में था कि शायद तूने गीबत के जैसा गुनाह किया है, क्योंकि जिन्ना का संबंध तो अल्लाह के गुनाह से है जो तौबा के बाद माफ भी हो सकता है, लेकिन गीबत बंदे का गुनाह है जिसे बंदा माफ नहीं करता। गीबत क्या होता है? गीबत यानी वही पीठ पीछे बुराई। हाँ, गीबत तो पीठ पीछे बुराई है। ये क्या रिजल्ट क्या हुआ? क्या हाँ, बस मैं कर बैठा हूँ तो उसने कहा मैं बता नहीं सकता, तो वो समझे वो गीबत वाला गुनाह उसने किया। तो ये कह लेंगे कि गीबत का गुनाह तो और भी ज्यादा होता है, क्योंकि व्यभिचार से भी ज्यादा होता है किसी की बुराई करना। इस बात के तूल में ये दिया, इसका ये मतलब नहीं कि व्यभिचार कोई अच्छा काम है, वो भी बुरा, पर उससे भी बुरा गीबत है। जैसे जनरली कहते हैं ना कि व्यभिचार गलत काम है, सबसे बड़ा गुनाह, पर गीबत तो उससे भी बुरा गुनाह। इसको बताया है। सपने हो नहीं देखे पर दोसा। आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया और उस समय आपके यहाँ कुछ भी मौजूद न था, लेकिन आपने अपनी पत्नी से फरमाया कि मेहमान खुदा का भेजा हुआ होता है, अतः मेहमानदारी में किसी प्रकार की कोताही न करना, मगर उसने आपके आदेश का पालन नहीं किया। अतएव इस
शरई आदेश के अनुसार कि जो औरत पति का आदेश न माने तलाक दे देनी चाहिए, आपने भी मेहर अदा करके अपनी पत्नी को तलाक दे दी। ये फकीरों की बात है। एक दिन आपकी मजलिस वाज में किसी धनवान की बेटी शरीक हुई और वाज से इतनी प्रभावित हुई कि अपने माँ बाप से कह दिया कि मेरा निकाह अब्दुल्ला बिन मुबारक से कर दो। और माँ बाप ने भी खुश होकर निकाह करके लड़की को साथ कर दिया। इसके अलावा 50,000 दिनार भी लड़की को दिए। फिर निकाह के बाद आपने सपने में देखा कि अल्लाह फरमाता है कि तूने हमारी खुशनुदी में पत्नी को तलाक दे दी थी, अतः हमने उससे बेहतर तुझको दूसरी पत्नी प्रदान कर दी, ताकि तू भली प्रकार अंदाजा कर सके कि खुदा को खुश करने वाले भी कभी घाटे में नहीं रहते। मौत से पूर्व आपने अपनी सारी संपत्ति मोहताजों और फकीरों में बांट दी। और जब एक मुरीद ने सवाल किया कि आपकी 3 बेटियां हैं और उनके लिए क्या छोड़ फरमाया, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए मैंने खुदा को छोड़ा है, क्योंकि जिसकी देखभाल करने वाला खुदा हो उसको अब्दुल्ला की क्या जरूरत है। मौत से पहले पहले आपने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए फरमाया कि अमल करने वालों को ऐसे ही अमल करना चाहिए। इसके बाद आपका देहांत हो गया और किसी ने हजरत सुफियानी सूरी को सपने में देखकर पूछा कि अल्लाह का आपके साथ कैसा मामला रहा, तो उन्होंने फरमाया कि उसने मेरी मगफिरत कर दी है। फिर उसने सवाल किया कि अब्दुल्ला बिन मुबारक किस हाल में है, तो फरमाया कि उनकी गणना तो उस जमात में है जो दिन में 2 बार हुजूरी का शर्फ हासिल करती है। ऐसे ही क्या हुआ कि जो इनको विजयानंद जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे विजयानंद, उनको योगानंद जी को बुलाया, उनकी आत्मा को बुलाया और बुला के उनसे हैंडराइटिंग भी ले ली, उनके कागज भी पे लिखवाया उनसे। वो भी प्रिंट है उनकी बुक में, मृत्यु के पार नामक एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है। तो उनसे पूछा विवेकानंद जी कहाँ है? बोले वो विवेकानंद जी तो ईश्वर के राज में कहीं बहुत आगे चले गए जो कि नजर ही नहीं आ रहे। तो ऐसे इन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन मुबारक तो बहुत आगे चले गए।